સંવર્ધન મધરસનના સીઈઓ પંકજ મિત્તલ સાહેબ જોડાઈ રહ્યા છે, तो એના पर આપણે पंकज जी સાથે વધુ चर्चा करिए। पंकज सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे सर, थोड़ा सा ये डील के बारे में बताएं, क्या रैशनल रहे इसके पीछे, किस तरीके से आने वाले समय में ये डील आपके लिए और भी उपयोगी साबित होगी? ये जो आज डील अनाउंस किया है हमारी कंपनी ने नेक्संस ऑटो इलेक्ट्रिक के बारे में, ये कंपनी वायरिंग हार्नेस और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स में डील करती है। प्राइमरीली ये यूरोप मार्केट में है, नियरली 75% और बैलेंस जो है अमेरिका के अंदर में है, और एक छोटा सा पोर्शन चाइना में भी है कस्टमर्स को सपोर्ट करने के लिए। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनी है जो स्पेशलिस्ट है तीनों किस्म की पावर ट्रेन की वायरिंग हार्नेसेस बनाने में, चाहे वो आइस इंजन्स की हो, चाहे हाइब्रिड हो, हाई वोल्टेज हो, और आज की डेट में बॉडी वायरिंग हार्नेसेस भी बना रहे हैं। नेक्संस ऐसे जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, वो तो जिन कस्टमर्स को ये सप्लाई करते हैं वो प्रीमियम जर्मन कार मेकर्स हैं, जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स के भी मेजर कस्टमर हैं, और उसके तहत ये एक्विजिशन अनाउंस किया गया है। वायरिंग हार्नेस बहुत सालों से बना रहे हैं, हम लोग यूरोप में भी हैं, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जहाँ पर हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो अलग देशों में हैं, और इसकी दूसरे देशों में। जी सर। सर, आपने थोड़ा सा ये तो बताया कि यूरोप के अंदर इसकी काफ़ी प्रेजेंस है, लेकिन सर यूरोप के बाहर भी अमेरिका के अलावा और कोई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इसके प्रेजेंस हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा हो? कौन सी ज्योग्राफी ऐसी है जो ये एक्विजिशन आपको कैटर करता हुआ दिखेगा? ये नॉर्थ अमेरिका को भी कवर करता है, और एक फैसिलिटी चाइना के अंदर में भी है। ओके सर। और सर, एक चीज़ ये भी जाननी थी कि इसका अर्निंग का असर्टिव कैसा होगा? कब तक आपको ये जो डील है, ये डील से आपको थोड़ा अर्निंग मोमेंटम भी आते हुए देखने को मिलेगा, खास करके? बिल्कुल, ये जो एक्विजिशन है ये कैश एपीएस एक्रेटिव होगा। ओके सर, दूसरी चीज़ ये भी जाननी थी, खास करके कि ये जो आपने नया अधिग्रहण किया है सर, उससे क्या आपको नया कस्टमर बेस मिलेगा, खास करके ईवी सेगमेंट बिजनेस के अंदर? किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी जो कस्टमर्स हैं इनके वो प्रीमियम कार मेकर्स हैं यूरोप के, कंपनीज बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, पोर्शे, ऑडी, और इनके साथ ये चाहे इलेक्ट्रिक हो और आइस हो, दोनों क्षेत्रों में डिजाइन, डेवलपमेंट और सप्लाई करते हैं। जी। अब पंकज सर, एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि खास करके रेवेन्यू पोटेंशियल और ग्रोथ, ये क्या अपेक्षित है आपका इस तरीके की एक्विजिशन के बाद? किस तरीके से आपको ये नंबर्स बदलते हुए दिखेंगे? इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 700 मिलियन यूरो के आसपास है अभी, और यूरोप के अंदर में जो हमारा आज की डेट में रेवेन्यू है वो करीब करीब डबल हो जाएगा इससे। और मेन जो चीज है हमारे लिए वो ये है कि हमारे जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, वो हम पूरी कर पाएंगे साथ में मिलकर। जी सर। सर, एक चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि ये जो नेक्संस है, ऑटो इलेक्ट्रिक, सर उसके बारे में और थोड़ी डिटेल बताएं, किस तरीके का ग्रोथ पाथ उसका रहा है? क्या आप कैसे वो कंपनी आज तक ग्रो कर पाई है जिसको देखकर आप थोड़े ये कंपनी की ओर अट्रैक्ट हुए हैं? आज की डेट में जैसा हम सब जानते हैं, कार मार्केट यूरोप के अंदर में एक रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रहा है, जहां पर मॉडल मिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, और ऑटो इलेक्ट्रिक ने अपने क्षेत्र के अंदर में भी अपने को रीस्ट्रक्चर किया। वो पावर ट्रेन इंजन, जो इंजन के हार्नेसेस होते हैं उसके अंदर उनको महारत थी, बहुत हाई एंड ऑटोमेशन भी करके वो देते थे। उन्होंने आज की डेट में हाई वोल्टेज के ऊपर में काम किया पहले, और आज की डेट में बॉडी वायरिंग हार्नेसेस भी प्रीमियम कार मेकर्स को देते हैं। तो जो डिजाइन कैपेबिलिटी है वहाँ,
क्योंकि करीब 700-800 इंजीनियर्स हैं इस कंपनी के अंदर में, जो कस्टमर्स के साथ मिलके प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करते हैं और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पे भी काम करते हैं। वो सारी कैपेबिलिटीज़ जो लेटेस्ट एडवांस्ड कार मेकर्स की हैं, वो अवेलेबल हैं। उसको यूज़ करते हुए बहुत अच्छा फ्यूचर के अंदर में ग्रोथ पोटेंशियल आएगा। એટલે જો ખાસ કરીને અહીંયાથી જે નવી ટેકનોલોજી છે એનો ઉપયોગ કરવાનો અહીંયાથી મળી જશે આ સંવર્ધન જેવી કંપનીને પણ, એટલે એના પર એક फोकस राखीशुं। लेकिन सर इसके एक चीज़ ये भी जाननी थी कि ये जब आप कैश पे आउट इसका कर देंगे तो ये डील के बाद आपका बुक पे कितना कैश बचा होगा, उसके बारे में ज़रा सर अगर आप कुछ बता पाएँ? नहीं, हम लोग क्योंकि इसकी जो ट्रांज़ैक्शन है, हुँ, वो हुँ, हुँ। 207 मिलियन यूरो की है एंटरप्राइज़ वैल्यू और जो क्लोजिंग होगी उस वक़्त पे जो वर्किंग कैपिटल और सारी चीज़ों को देखते हुए नेट पे आउट होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी कंपनी आपको पता ही है कि हमारा जो डेट रेशियो है बहुत बेहतर है और जो ये अमाउंट है, ये हम अपने एक्रूवल्स के थ्रू पे कर सकते हैं। जी। सर आखिरी चीज़ आपसे ये भी जाननी थी कि अभी आपने ये डील ऐसे टाइम में की है कि जहाँ पर थोड़ा जो ग्लोबल आउटलुक है पैसेंजर व्हीकल का थोड़ा-सा डाउन है। तो सर इसकी टाइमिंग को लेकर पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है ये एक सही वक़्त है आपका ये एक्विज़िशन करने के लिए? ये एक्विजिशन आपको पता ही है कि जस्ट टाइम मार्केट के अंदर में बहुत सारी वोलेटिलिटीज हो रही होती हैं। वो मदरसन के लिए एक अपॉर्चुनिटी इंडेक्स भी होता है। तो ये एक समय ऐसा था जिसके अंदर इनकी पेरेंट कंपनी डाइवेस्ट करना चाहती थी और उनका ये लास्ट एसेट था। बाकी एसेट्स वो ऑलरेडी डाइवेस्ट कर चुके थे और इस पे हम लोगों की बातचीत चल रही थी और फाइनली जब कस्टमर्स की ब्लेसिंग्स के साथ में जो चीज़ होती है तो उसका इसी समय जाके फाइनलाइज़ हुआ है, इसीलिए ये अच्छा समय है। आई होप कि आने वाले समय में जो मार्केट है, वो अपने एक इस दौर से गुज़र रहा है, जो जब तक ये एसेट हमारे साथ आएगा और मार्केट होपफुली काफ़ी रीस्ट्रक्चर होके जो नए मॉडल्स आ रहे हैं कार मेकर्स के, बहुत बेहतरीन आ रहे हैं और मार्केट और ऊपर जाएगी। जी पंकज सर, इन दैट नोट बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए सर। थैंक यू वेरी